हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलिए, आ गए हैं फिर से आ गए हैं जीके, लुसेंट जीके में। तैयार हैं आप सब? चलिए, तो आगे बढ़ा जाए ना। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें आपको बता दें कि हम लोगों ने देखा था कि भारत के इतिहास देख रहे थे, उसमें ऋग्वेद के बारे में बातें हो रही थी, है ना। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग लास्ट जो देखे थे, उसमें एक नोट बताए थे। नोट में लिखा हुआ था कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा वेद है? अथर्ववेद है ना। अथर्ववेद। चलिए, इसके बाद जो है ना, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, है ना। चलिए, इसको याद किया जाए। ठीक है, लिखा है, कह रहा है कि इसमें कि संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। दोस्तों, क्या है कि संहिता के पश्चात बताइए किसका स्थान है? तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है ना। संहिता के पश्चात किसका स्थान है? तो ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। आगे क्या है ना कि कह रहा है कि इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। आगे थोड़ा हम लोग चलेंगे तो मालूम चलेगा कि आगे क्या कह रहा है ना। इसमें देखिए, कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं। आगे कह रहा है कि प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है ना। जो कि देखिए नीचे, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है, यहाँ पर दे रहा है कि प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। याद हो जाएगा। चलिए बताइए, तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि संहिता के पश्चात किसका स्थान आता है? तो इसमें कहता है संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। अच्छा, इनसे बताइए, इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पूछा जाए कि बताइए कि ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का जो स्थान है संहिता के बाद, उनसे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो इनसे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो इनसे वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, आगे कह रहा है इसमें कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे नीचे सारणी में दिया गया। चलिए देखा जाए कि प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, वो कौन कौन से है देखा जाए। देखिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर कह रहा है कि वेद, और एक तरफ यह है ब्राह्मण ग्रंथ। वेद में कई गो वेद है? 4 वेद है। और उसमें ब्राह्मण ग्रंथ देखिए क्या दिया है। ऋग्वेद, ये वेद है ऋग्वेद। इसमें क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ देखिए क्या है। ऐतरेय तथा कौशितकी। ऋग्वेद में कौन कौन आएगा? ऐतरेय तथा कौशितकी। फिर क्या कह रहा है ना, देखिए आगे दूसरा दिया है यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद में क्या क्या होता है? तो इसमें दिया है तैत्तिरीय तथा शतपथ। तैत्तिरीय तथा शतपथ। यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तैत्तिरीय तथा शतपथ। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है कि सामवेद, है ना, सामवेद। तो सामवेद में कौन कौन है ब्राह्मण ग्रंथ? तो देखिए, सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश होता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अथर्ववेद, अथर्ववेद का कौन है? तो गोपथ। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ। तो याद हो जाएगा ना दोस्तों। हाँ, आगे बढ़े हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? ऐतरेय तथा कौशतकी। दूसरा, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचविश। तथा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ। चले आगे इसको याद करते रहेंगे, है ना। जितने दोस्तों मैं बताता हूँ ना, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, आप उसको रिवीजन करेंगे, हालांकि बढ़िया से सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। इसको कोशिश करेंगे सुनने को ही, है ना, तो ये आराम से याद हो जाएगा। बस आराम से
ईयरफोन लगाइए और जहाँ भी रहें आप चाहेंगे तो इसको अच्छे से सुनकर याद कर सकते हैं, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम बार बार रिपीट कर देते हैं और आपको रिपीट करने का भी मौका नहीं देंगे, इतना बार बोल देंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। आगे देखिए क्या करा है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ये जितना ब्राह्मण ग्रंथ दिया है ना, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद, राजा परीक्षित है उनके बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं का इससे ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम पूछा जाए कि राज्याभिषेक के नियम किसमें मिलता है, तो किसमें मिलेगा, तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में, तो हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम है। और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं, इसमें कुछ प्राचीन राजाओं के भी नाम है, याद हो जाएगा ना। चलिए तो आगे फिर बढ़ते हैं, देखिए क्या है कि शतपथ में गंधार, शल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। शतपथ में है ना, शतपथ में गंधार, शैल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अब देखिए बताइए तो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो आगे चलते हैं, कह रहा है कि आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े, आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आगे बढ़ा है कि उपनिषदों की संख्या 108 है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। बताइए उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार है ना, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। पूछा जाए कि उपनिषदों में किसकी व्याख्या की गई है, तो आपको क्या जवाब देना होगा। उपनिषद कई गो होता है, तो 108 उपनिषद है, जिनमें से 13 गो मूलभूत उपनिषदों की संख्या है ना, मूलभूत उपनिषदों की संख्या है, यानी उस श्रेणी में रखा गया है। कह रहा है कि इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। देखिए स्त्री की जो है ना गिरी हुई पूरी स्थिति जो है ना, पूरे एकदम माने कि गलत तरीके से जो है ना स्त्री की जो स्थिति गिरी थी, वो किस संहिता से है, तो दिख रहा है इसे मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति, जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री का तीसरा मुख्य दोष किसके भांति बताया गया है, तो देखिए जिनमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। और पूछा जाए बताइए स्त्री के सबसे गृह स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है, क्या जवाब है, तब मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। आगे देखिए क्या है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आगे क्या कहता है वो देखेंगे। कह रहा है कि जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बताइए चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ किस में मिलता है, किस उपनिषद में, तो जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं।
चलिए तो इसमें अब आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे वेदांग एवं सूत्र। देखिए क्या है वेदांग एवं सूत्र। तो सबसे पहले ये देखें, छूट गया है, देखिए 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 यहाँ पर छूट रहा है, थोड़ा सा इसको समझ लें। कह रहा है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे पुराना बताइए, और एवं प्रामाणिक, प्रामाणिक किसे माना गया है, तो मनुस्मृति को मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। पूछा जाए मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है, जवाब क्या है, शुंग काल का मानक ग्रंथ है। आगे क्या बोला कि नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। बताइए जरा सा, नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आपका कि गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए तो फिर देखें आगे क्या कह रहा है ना इसमें। वेदांग एवं सूत्र है ना, इसके विषय में देखिए। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। बताइए, वेद को सही सही से समझना हो तो इसके लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है, तो 6 वेदांगों की रचना की गई है, यहाँ पर बोल रहे हैं सीधे। और ये 6 का देखिए नाम क्या है, कह रहे हैं कि ये है शिक्षा। पहला वेदांग का नाम क्या है, शिक्षा। देखिए शिक्षा को ब्रैकेट में क्या लिखा है, शुद्ध उच्चारण शास्त्र। शुद्ध उच्चारण शास्त्र है ना, ये है शिक्षा। फिर कह रहा है एक दूसरा कल्प। कल्प इसमें दे रखा है ब्रैकेट में कर्मकांडीय विधि। कल्प में क्या है ना, कर्मकांडीय विधि है। उसके बाद दिया है कि निरुक्त। निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है ये। निरुक्त क्या है, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण है ना, ये का व्याकरण। उसके बाद छंद एवं ज्योतिष। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि वेदांग कितने हैं टोटल। अरे वेदांग का यानी वेद को सही सही समझने के लिए कई गो वेदांग का रचना किया गया है, 6 गो है ना। 6 वेदांग का रचना किया गया है। अब सबका नाम जानिए। सीधे से बात कर रहा है इसमें कि देखिए पहला क्या है, ये शिक्षा है जो कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र। फिर का है कल्प जो कि कर्मकांडीय विधि। फिर का है निरुक्त जो कि शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। और व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष, ये 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। और इसमें कह रहा है कि स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से, स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पूछा जाए प्रमुख सूत्रकारों में किसका किसका जो नाम है वो खासकर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उसमें उल्लेख किया गया है। तो प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, ठीक है, आप स्तंभ और वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है ना। तो याद हो जाएगा। आगे चलिए क्या कह रहा है कि सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। बताइए सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है, तो गौतम धर्म सूत्र है। बताइए गौतम धर्म सूत्र के बारे में क्या कहेंगे, कहेंगे कि सूत्रों में सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन ये क्या है ना, धर्म सूत्र है। तो गौतम जो है धर्म सूत्र है, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र इसको माना गया है ना। और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ किसको माना गया है, स्मृति ग्रंथ, तो क्या है ना, मनु स्मृति को माना गया है। चलिए तो फिर से आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसमें आगे क्या है, आगे बोल रहा है इसमें कि क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे करने दीजिए। चले थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, और फिर से याद करते रहेंगे, बढ़े आगे। चले कह रहा है कि पुराण है ना, पुराण का विषय में देखिए क्या है। ये कह रहा है कि पुराण के विषय में समझे, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। अब पूछा जाए कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अगर हम लोग को क्रमबद्ध तरीके से अगर विवेचना करनी हो तो कहाँ मिलेगा,
तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो देखिए इसमें कह रहा है पुराणों में मिलता है। और इसका रचयिता लोमहर्ष, देखिए पुराणों में मिलता है, यानी पुराणों का रचयिता कौन है, लोमहर्ष की बात कर रहे हैं। लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। पुराणों के यानी इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। देखिए पुराणों की संख्या कय गो है, 18 गो। और उपनिषदों की संख्या कय गो पढ़े थे उधर, 108 गो है ना। उनमें से मूल उपनिषद कय गो था, तो 13 गो, याद आया ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर आपने ध्यान रखा कि पुराणों की संख्या कय गो है, 18 गो, जिनमें से केवल 5, जिनमें से केवल 5 कौन कौन, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। पुराण कय गो है, 18 गो है। तब पूछा गया पुराण का रचयिता किसको माना गया है, तो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा को माने जाते हैं। तो कह रहा है कि इसमें बताइए, कह रहा है इसमें कि इनमें जिनमें से केवल 5 जो है, यानी मत्स्य, वायु, तो पुराण कितने हैं दोस्तों, 18 गो पुराण है, जिनमें से केवल 5, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। आगे है नोट में कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में सबसे पुराना यानी प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। आगे लिखा है कि अधिकतर पुराण सरल एवं संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें देखिए लिखे गए हैं स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। ध्यान रखें कि पुराणों का जो है पाठ वो पुजारी कहाँ करते थे, मंदिरों में करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कौन सा पुराण को काफी महत्व दिया गया है, तो अग्नि पुराण को काफी महत्व दिया गया है। क्या ऐसा, इसमें देखिए ये अग्नि पुराण में ही बताया जा रहा है कि राजस्थान के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना। तो बस इतना ही रहने देते हैं।